हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने पहले सभी अपने भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार। और वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको भी बताना चाहता हूं कि आज है 26 सितंबर। 26 सितंबर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 26 सितंबर पर क्या क्या न्यूज़ है और क्या मार्केट में क्या हो सकता है, वो मैंने वीडियो जो है वो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। और निफ्टी रिलेटेड जो मैंने अपना व्यूज़ दिया है, वो भी मैंने वीडियो जो है वो कल शाम को डाल दिया था। तो उसमें भी आप जो निफ्टी का क्या मूवमेंट आ सकता है, कहाँ पर क्या क्या लेवल जो हैं वो टारगेट हिट हो सकते हैं, 26,000 की सी जो है उसके बारे में मैंने बताया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हम देखेंगे एफ आई डी आई एक्टिविटी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एफ आई ने कैश मार्केट में 973 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। डी आई जो कि घरेलू संस्थापक हैं वो 1,778 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फ्यूचर में एफ आई आई 679 करोड़ की सेलिंग करके गए, जिसमें निफ्टी में 616 का फ्यूचर उन्होंने सेल करा है। बैंक निफ्टी 47 करोड़ को सेल करा है। फिर निफ्टी में हल्का सा 2.5 सेल करा है। मिड कैप निफ्टी 14.19 जो है सेल करके गए हैं फ्यूचर को। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स में हम दिखेगा कि जो निफ्टी है उसको उन्होंने 13,553 करोड़ की वो बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त 70,074 करोड़ की बाइंग सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 569 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में हल्की सी 363 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये हो गए आपके ऑप्शंस के कंप्लीट डेरिवेटिव का डेटा, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि निफ्टी में बाइंग करके गए हैं और फिर बैंक निफ्टी में वो सेलिंग करके गए हैं। इसके बाद हम चलेंगे, आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में चलेंगे कि हम ये देख पाएंगे कि आज हमें किस तरह का, किस तरफ का ट्रेंड जो है वो मार्केट का रह सकता है। तो उसके लिए हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। तो ऑप्शन चेन में हम जाएंगे तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी ने कल, जो मैंने आपको निफ्टी का एक वीडियो में बताया भी था कि जो 26,000 कल 3 बजे की कैंडल जो थी ज़बरदस्त कैंडल रही, उसने काफ़ी ऊपर प्राइस एक्शन को बुलिश किया है। तो जो बड़ा प्लेयर है वो निफ्टी में कुछ पैसा लगा के गया है। तो आज आपको निफ्टी में जो ऊपर के मूवमेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि 26,000 हम मेन ले लेते हैं, तो 26,000 की तरफ हम कॉल राइटिंग की तरफ देखेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 26,000 का ओ आई जो है वो 3,59,618 है, जिसमें 29,099 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। उसके नीचे 25,950 पे 1,51,600 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 34,297 जो है अनवाइंड हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। उसके नीचे 25,900 पे 58,645 का हुआ है, जिसमें 13,850 जो है वो अनवाइंड हुए थे। उसके नीचे 1,66,000 हुआ है, जिसमें 14,173। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि नीचे के लेवल्स पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया है, यानी कि वो प्रॉफिट बुकिंग करके चल गए हैं। उनको ये लगता है कि अब निफ्टी जो है वो नीचे हम नहीं ले जा सकते, निफ्टी अब रुकेगा नहीं। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो 25,050 पे 1,60,240 का हुआ है, जिसमें 83,078 जो है कल की कल पोजीशन ऐड हुई थी। उसके ऊपर 26,100 पे 2,40,338 का हुआ है, जिसमें 78,368 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके ऊपर 1,37,453 हुआ है, जिसमें 70,033 के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेलर्स की तरफ से निफ्टी में सेलिंग भी है, यहाँ पर भी वो अपनी पोजीशंस बना के गए हैं। तो यहाँ पर अगर निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप ये देखें कि अगर आज मार्केट में अगर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को आ सकती हैं। यूएस से पॉवल साहब की स्पीच भी आ सकती है। तो ऊपर के लेवल अगर देखेंगे तो अगर 26,100 ब्रेक हो जाता है, जब मार्केट सस्टेन करेगी 26,100 पे, तो सेलर जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने पुट राइटिंग का डेटा जो देखा है मैं आपको अभी बताता हूँ। पुट राइटिंग में अगर हम 26,000 के ओआई पे देखेंगे तो 2,64,250 का हुआ है, जिसमें कल के कल 84,707 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके नीचे 25,950 पे 1,73,640 का हुआ है, जिसमें 81,024 कॉन्ट्रैक्ट जो होते ऐड हुए थे। उसके नीचे 24,900 पे 3,50,384 का हुआ है, जिसमें 1,05,114। ऐसे ही नीचे अगर आप देखोगे तो भारी वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो पुट राइटिंग जो है वो ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ही निफ्टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पुट राइटिंग जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी, तो निफ्टी जो है वो हल्का हल्का ऊपर जा सकता है।
सेलिंग साइड में अगर देखेंगे तो अगर 25,950 पे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो और ऐड होते हैं तो फिर जो है वो निफ्टी जो है एक तरह से ट्रैप हो जाएगा। और जैसे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, किसी को कुछ नहीं मिला, वैसे कहीं इसमें ना हो जाए। लेकिन ऐसा है कि आज जो है निफ्टी में हमें प्राइस एक्शन जो बड़ा प्लेयर है बुलिश बना के गया है, तो हम ये सोच सकते हैं कि आज आपको निफ्टी में कुछ अच्छा देखने को मिल सके। तो ये हो गई आपकी निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसमें मैं 70% आज निफ्टी को अपसाइड के लिए देख रहा हूँ और 30% जो है वो नीचे सेल के लिए देख रहा हूँ। बाकी लेवल्स होंगे, अगर ऊपर का लेवल जो है बाइंग जोन का कटेगा तो हम ऊपर के टारगेट्स के लिए देखेंगे। अगर नीचे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर चार्ट जो है वो बेरिश होगा तो हम नीचे के लेवल्स के लिए ही देखेंगे। तो लेवल्स के लिए हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने निफ्टी का जो चार्ट है वो अपना ट्रेडिंग व्यू पे लगा रखा है। तो ट्रेडिंग व्यू पे जो मैंने चार्ट लगा रखा है उसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने लगा रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नो ट्रेड जोन का एरिया है वो 26,031 से लेके नीचे 25,905 तक का जो एरिया है वो नो ट्रेड जोन का है। उसके बीच में जो हमारी कैलकुलेशन है, यहाँ पर मोमेंटम जो है वो नहीं आ सकता। मार्केट जो है इस रेंज में फंसी रहेगी। जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगी, अगर मार्केट जो है वो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है अगर 26,031 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपको ऊपर का मोमेंटम जो है साफ देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा 26,098 का, सेकंड टारगेट जो होगा वो 26,163 का, थर्ड टारगेट जो होगा वो 26,241 का। ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे नीचे पुट राइटिंग जोन में अगर पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती गई तो आपको निफ्टी में ऊपर के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऑप्शन सेलर जो हैं, बड़ा प्लेयर जो है, अगर उससे नीचे शिकंजा कस लिया और अगर जो निफ्टी है वो एक बार 25,950 के नीचे चली गई तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,839, उसके नीचे 25,756, उसके नीचे 25,657। ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट और ये लेवल्स एंड टारगेट्स। और इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है, और उसके भी प्राइस एक्शन से हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो जाए उसके लिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि कम कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 54,100 के आसपास, लेकिन जो अगर आप देखोगे तो उसकी जो क्लोजिंग है कल के परसों के लेवल पर वहाँ पर एक कैंडल बनी थी जिसने 54,240 के आसपास का हाई लगाया था, तो हम उसके ऊपर ही चलेंगे। तो जैसे कि बैंक निफ्टी है जो 54,250 के ऊपर जाएगी एक बार तो वहाँ पर वो बाइंग जोन में आ जाएगी। तो ऊपर के टारगेट जो है 54,361, उसके ऊपर 54,468, उसके ऊपर 54,572 जो कि ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर 53,933 के नीचे अगर एक बार ब्रेक डाउन करती है तो जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी है जो वो बेरिश हो जाएगी, और बेरिश होते ही उसको आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 53,841, सेकंड टारगेट 53,749, थर्ड टारगेट 53,654। ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे लेवल्स हैं ये एकेडमिक लेवल्स होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल के द्वारा नहीं होती, ना ही यूट्यूब टेलीग्राम से होगी, ना ही व्हाट्सएप चैनल से बाय सेल की रिकमेंडेशन होती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी है और टेलीग्राम का लिंक भी है। जो कोई भी व्यूवर्स मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप के चैनल पर या फिर टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, वहाँ पर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक इंडाइसिस के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जाएगी। और फ्रेंड्स मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई किसी भाई ने कुछ होल्ड कर रखा है, जैसे कुछ होल्ड करा है, तो मैं उस पर ज़रूर अपना कुछ ना कुछ उसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे जो भी नए व्यूवर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।